सोशल लिस्ट में एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की। एक अपडेट आया जिसके बाद उनके भक्त बहुत निराश हैं और कई तरह की अटकलबाजियां भी शुरू हो गई हैं। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। PNE होम लोन एक्सपो, where dreams come true। अपडेट क्या है? आज उनसे जुड़े भजन मार्ग के इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट आया। लिखा था उसमें कि सूचना, आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य व बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूज्य महाराज जी जो पदयात्रा करते हुए रात्रि 2 बजे से श्री हित राधा केली कुंज जाते थे, जिसमें सब दर्शन पाते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाता है। इस पदयात्रा के वीडियोज अक्सर वायरल होते थे। कई लोग यहीं उनको देखने आते थे। कई बार बच्चों से मिलने, किसी गाय के आ जाने, किसी श्रद्धालु के रास्ते में आ जाने या पुष्प वर्षा के वीडियो वहां से आते रहते थे। यहीं पर से उनके वीडियोज बना के लोग उनकी हेल्थ का अपडेट भी देते थे और अपनी यूट्यूब चैनल भी चला रहे थे इसी बहाने। कुल मिलाकर प्रेमानंद महाराज का उस रास्ते से निकलना एक चीज थी जो फेमस थी और बहुत से लोगों का उसमें इंटरेस्ट था। तो इस सूचना पर आए कुछ कमेंट्स ने लोगों का ध्यान खींचा। लिखा मिलता है कि उन सभी महिलाओं के कारण पूज्य गुरुदेव ने अपनी पदयात्रा को बंद करवा दिया। किशोरी जी महाराज जी को जल्दी ठीक कर दें। एक कमेंट में लिखा मिला कि पूज्य गुरुजी रात्रि में भ्रमण करते थे तो आसपास की महिलाओं ने विरोध किया कि उनकी यात्रा में ढोल नगाड़े बजते हैं, पटाखे रंगोली सजाते हैं, निकलने के लिए मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो वहां रहने वाले लोगों ने विरोध किया, जिसके कारण गुरुजी ने यात्रा को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया। एक्स पर लिखा मिला कि वृंदावन में सुनरख मार्ग स्थित NRI ग्रीन कॉलोनी की सभी महिलाओं ने संत प्रेमानंद जी महाराज जी की वृंदावन की रात्रि पदयात्रा को बंद कराने के लिए अपने हाथ में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करती पाई गई हैं। इनका कहना है रात 2 बजे संत प्रेमानंद का काफिला पदयात्रा करते हुए श्री राधा केली कुंज के लिए निकलता है तो हजारों श्रद्धालु सड़क किनारे खड़े होकर उनके दर्शन करते हैं, जिस वजह से रात में लाइटों की चकाचौंध से दिन जैसा उजाला होता है और भक्तों द्वारा राधा नाम की आवाज से होते ध्वनि प्रदूषण से रास्ते में पड़ने वाली कॉलोनियों के निवासियों की नींद उड़ गई है। ये कटाक्ष में लिख रहे हैं। देश में हो रहे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को इस तरह से अवरोध पैदा न करके उसका समाधान और सही रास्ता अपनाने के लिए विचार आने चाहिए। ऐसे अवरोध पैदा करके समाज को क्या देना चाहते हैं, ये विचारणीय है, ऐसा इन्होंने लिखा। लोकल वेबसाइट्स पर इस तरह की खबरें भी छपी थी जिनमें आरोप थे कि भजनों की धुन, नाम के जयकारे के साथ आए हुए लोग बम पटाखे भी चलाते हैं, जिससे बीमार, बुजुर्ग और कामकाजी लोगों को परेशानी होती थी। ऐसे आरोप लगे हैं। इस कारण प्रदर्शन हुए थे। बाद में ये खबरें राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल्स पर भी छपी थी। ट्विटर पर भी एक यूजर ने दावा किया कि मैं इसी सोसाइटी में रहता हूं, यहाँ लगभग सभी हिंदू, राष्ट्रवादी एवं कृष्ण भक्त जन रहते हैं। कोई रात्रि पदयात्रा का विरोध नहीं कर रहा। आपत्ति रात को 2 बजे ढोल नगाड़ों, बम पटाखों से है। क्या सनातनी दूसरे सनातनी को ही कष्ट पहुंचाएंगे? रात को 2 बजे शांतिपूर्वक पदयात्रा को ले जाएं, ऐसा इन्होंने लिखा। वीडियो भी चलते दिखे जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग रात को होने वाली एक्टिविटीज के चलते होने वाली समस्याओं के बारे में बात कर रही थी। इंस्टाग्राम पर खूब चली ये वीडियो। कुछ ने डेरोगेटरी चीजें कह के लिखा कि वृंदावन जाकर राधा कृष्ण के दर्शन के अलावा लोगों का एक लक्ष्य रहता था कि प्रेमानंद जी महाराज का भी दर्शन करना, लेकिन इन औरतों के कारण महाराज जी का रात्रि दर्शन बंद कर दिया गया है। एक यूजर तो कहते हुए कि महाराज जी का रात्रि दर्शन हजारों गरीबों के लिए रोजगार का साधन है और कई यूट्यूबर्स के लिए भी इसे कवर करना कमाई का साधन है। महाराज जी के ही कारण वृंदावन में आर्थिक उन्नति भी हो रही है जो पूर्णतः सात्विक और धार्मिक है। ये रात्रि दर्शन बंद ना हो, ये योगी जी को ही सुनिश्चित करना चाहिए। कुछ ने राजनीति से जुड़ा दावा किया कि पूज्य महाराज जी के दर्शन बंद होने का कारण महाराज जी का चारों शंकराचार्य उसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी का सपोर्ट करना था, जिसके फलस्वरूप भाजपा ने NRI सोसाइटी के लोगों से आंदोलन करा के प्रशासनिक दबाव राधा केली कुंज पर डाला और बाबा जी को पदयात्रा भी बंद करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक और यूजर ने लिखा कि आखिर सत्ता की इकोसिस्टम ने प्रेमानंद महाराज पर भी अटैक शुरू कर ही दिया। आखिर ये तो इन्हें करना ही था, बस रास्ता देर से मिला होगा। सुने महाराज जी शंकराचार्य जी की परंपरा और वर्तमान चारों शंकराचार्य जी के बारे में क्या कह रहे हैं। ऐसा कहते हुए वीडियो चला दिया उनका, जो बीते दिनों खूब वायरल हुआ था। बात करते हैं ट्रेंड की। कैसे एक ट्रेंड बनता और बिगड़ता है। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेंड से घिरे रहते हैं। ट्रेंड का साइकिल लगभग एक जैसा ही होता है। एक जोक मजाक के तौर पर चलता है और फिर चलता है सोशल मीडिया पर पेजेज का बंदर बांट। हर मीम पेज, इन्फ्लुएंसर इस पर कुछ ना कुछ बना रहा होता है। मार्केटिंग एजेंसीज अपने अपने क्लाइंट के ब्रांड के मुताबिक कॉपी लिखते हैं। तमाम मीडिया में इससे जुड़ी कॉपीज लिखी जाती हैं, वीडियोज होते हैं जो हम कर रहे हैं। फिर सीन में आते हैं डैंक मीमर्स और वो इस ट्रेंड में एक लेयर जोड़ देते हैं। फिर
उस पर लेयर पढ़ते पढ़ते इतनी लेयर्स हो जाती हैं कि समझने वाले को आयरनी की क्लास करनी पड़ जाए। फिर वो लोग जो इसे शेयर कर रहे होते हैं उन्हें बाकी लोग क्रिंज कहने लग जाते हैं कि इस ट्रेंड का हो चुका है और इसको बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग फिर भी ट्रेंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर मार्केट में एक नया ट्रेंड आ जाता है। कभी कभी लगता है कि अब कंटेंट नहीं बना रहे हैं बल्कि सामने वाले की परीक्षा ले रहे हैं लोग कि भाई तू ये मीम समझ के दिखा। हम आयरनी की इतनी परतों से घिर चुके हैं कि अब चांदनी की भी परतें कम लगने लग चुकी हैं। ये ट्रेंड संभाल कर रख दिए जाते हैं। दोबारा इनकी याद आती है दिसंबर में। सारे इन्फ्लुएंसर्स, चैनल्स सब लोगों को नॉस्टैल्जिया में जबरन गोते लगवाते हैं और याद करवाते हैं कि इस साल ये सब ट्रेंड में चल रहा था। उदाहरण के लिए एक ट्रेंड चला वी गॉट फलाने बिफोर GTA 6, फिर पूरी दुनिया इस पर मीम बनाने लग गई। हर संभव कंटेंट या नई पुरानी खबर के साथ इसको जोड़ दिया गया। कुछ लोग ऊब गए, कुछ लोग आयरनी बताकर इसका इस्तेमाल करते दिखे। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि भाई वी गॉट X बिफोर GTA 6, जो पुराने हो रहे हैं इनका इस्तेमाल प्लीज बंद कर दो। उस पर एक इंसान ने कहा कांट बिलीव वी गॉट टायर्ड ऑफ वी गॉट बिफोर GTA 6 बिफोर वी गॉट GTA 6। इस लेवल की आयरनी चल रही है कि वी गॉट ट्रेंड रैंट ऑन सोशलिस्ट बिफोर GTA 6। ट्रेंड की बात चल ही रही है तो एक ट्रेंड और बताते चलते हैं। इन दिनों सबको पुराने दिन याद आ रहे हैं। लोग अपने प्राइम की बात कर रहे हैं। पोस्ट बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं। रील का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि शुरू में शाहरुख खान की मुस्कुराते हुए क्लिप लगाई जाती है, फिर अपने प्राइम की कुछ तस्वीरें। विराट कोहली का भी एक मीम बना जिसमें लिखा था भैया आपको बैटिंग करनी आती है, आगे विराट के कुछ बेहतरीन शॉट्स। लोगों ने खुद के एडिट्स भी बनाए कि आप अब अच्छे नहीं दिखते हैं और मी इन माई प्राइम। एक एक्स यूजर ने ट्वीट करके दिखाया कि कैसे उसकी फीड इस तरह के कंटेंट से भरी पड़ी है। आयरॉनिक मीम्स भी आने लगे कि जैसे पापा आपने ऐसा क्या किया अपनी जवानी में कि हम गरीब रह गए। पापा ने क्या किया, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे। भाई तुझे बॉलिंग नहीं आती है। और फिर प्राइम में IPL की आइकॉनिक बॉल डिलीवरी लगा दी जिस बॉल में कोहली आउट नहीं हो सकते। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ और प्राइम में सलमान खान, ऋषभ पंत की फोटोज। इस ट्रेंड का एक और वर्जन चला जहां लोगों ने अपने बचपन को अपना प्राइम बताया और कारण भी दिए। लिखा गया कि अपने प्राइम में मैं सच में खुद थी, पैसों की जरूरत नहीं थी, 10 घंटे की नींद और केवल बदमाशी जैसी चीजें करने को मिलती थी। एक और यूजर ने लिखा कि अपने प्राइम में स्किन साफ थी, आई साइट अच्छी थी, पोस्चर सही था, वगैरह वगैरह। सच तो ये भी है कि हम लोग अपने अपने प्राइम में रीलें देखने में बिजी हैं। ये ट्रेंड ये भी दिखाता है कि कैसे इफ़ यू डोंट लव मी एट माई वर्स्ट देन यू डोंट डिजर्व मी एट माई बेस्ट वाली जनता जो फ्यूचर को अपना बेस्ट बता रही थी, वही जनता मी ऑन माई प्राइम वाले ट्रेंड से अपने पुराने दिन याद कर रही है। अच्छा वो था या अच्छा आने वाला है, तय आप कर लीजिए। पंगत में खाना खाया है आपने, कुछ नियम और सावधानियां होती हैं कि दोना आया तो चेक करो फटा तो नहीं है। फिर एक बार खुद भी पानी से पत्तल को धो लो, हवा में दोना पत्तल उड़ने से बचाओ। जब सबका खाना परस जाएगा तभी खाना शुरू करेंगे सब, और जब तक आखिरी इंसान खा नहीं लेता, अचार की गुठली चाट के उठ नहीं जाता, मतलब उठने की तैयारी नहीं कर देता, तब तक कोई भी उठेगा नहीं। सब आसन में बैठेंगे, जमीन पे कोई नहीं बैठेगा। नाना कहने पे भी 1-2 पूड़ी एक्स्ट्रा आएंगी ही, और बगल वाला भी आपको फंसा कि इनको 2 रसगुल्ला दो, खाने का मन है इनका भी, इनके पेट में बहुत जगह है, ऐसा कह के 2 रसगुल्ला आपको ज़्यादा खिला देगा। चावल से दाल बहने से रोकने का स्ट्रगल अलग होता था, और कुछ लोग अपना लोटा भी लाते थे ताकि लौटते हुए उसमें तस्मई भर के ले जाएं। लेकिन दिखी अब एक ऐसी पंगत कि मैं ये सब नियम और सावधानियां भूल के सदमे में हूँ, क्योंकि शराब बट रही है पंगत में। सोशल लिस्ट में आप बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज हम आपको पास्ट में ले चलेंगे। विशाल, जिनका यूजर नेम क्या _हाल_ विशाल है, उनके लगभग पूरी प्रोफाइल ही ब्लैक एंड व्हाइट है। इससे पहले आप कहने लगे कि नहीं वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सीपिया के अंडर टोन लिए हुए है। चुप करो, चीजें यहाँ तो रंगीन होती हैं, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट होती है। हाँ, तो विशाल अपने इंस्टाग्राम पर अलग अलग चीजें बताते हैं, जैसे क्या होता जब वास्को डी गामा की ट्रिप के समय व्लॉगिंग होती, ब्रिटिश रूल के समय कैब सर्विस होती, दिल्ली में बुक फेयर चल रहा है, अगर यही मुगल एरा में होता तो क्या होता। देखिए दोस्तों, अकबर ने दिल्ली में बुक फेयर लगवा दिया। बाबर की ऑटोबायोग्राफी तुजो के बाबरी पे भारी डिस्काउंट चल रहा। महाभारत का फारसी अनुवाद भी बेस्ट सेलर बता रहे। ज्यादातर लोगों के एक हाथ में रामचरितमानस है, दूसरे में हुमायूंनामा।
अमीर खुसरो के गीत संग्रह का नया पेपरबैक संस्करण भी लॉन्च हुआ है। कई लोग तो इसलिए खरीद रहे क्योंकि उसका कवर एस्थेटिक लग रहा। कुछ वानाबी पाठक भी आए हैं, गुलबदन बेगम के साथ सेल्फी लेना चाह रहे थे, पर वो मेले में आई नहीं। दरअसल ताजा ताजा हज से लौटी है तो फतेहपुर सीकरी में आराम फरमा रही है। मेले में भीड़ लगने का डर था तो बादशाह ने देखो क्या दिमाग लगाया, फरमान जारी करके 7 दिन के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगवा दिया। आधी भीड़ तो एंट्री गेट से ही वापस मुड़ गई। जैमर भी लगा रखे। बाकी बाबर प्रकाशन के स्टॉल पे सबसे ज्यादा भीड़ है, पैर धरने की भी जगह नहीं मिल रही। और जनता को तो पता ही है, एस्थेटिक पने से बाज नहीं आ रही। सब झोले लेके आए हैं बाबूजी बन के, सबके बैग में मोर पंख रखे हुए हैं। बाकी ये इतिहासकार अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, अबुल फैजी और अब्बास खान शेरवानी, इनका ग्रुप भी आ रखा। इतिहासकारों का अलग ही नेक्सस है, सारे एटीट्यूड में घूम रहे। कुछ ट्रांसलेटर भी आए हैं लेकिन उन्हें कोई पहचान ही नहीं रहा। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ। इंडिया आर्टिस्ट का बैन आया हुआ है, छाप तिलक तजदीन गाएंगे, मजा आएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कामसूत्र का ग्राफिक एडिशन कौन से स्टोर पे मिलेगा। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।